अपने जाके मिलूंगा मसालों से अपने। भैया कहा शादी भैती के लिए को बार हम ससुराल न गिरा। अब आजकल मोबाइल का जमाना है, थोड़ी के खिसिया दिन है तो तोर तक भाई का मोबाइल मिला दिन है। कहा भैया कहा का है बेटी, कहा आज मौका तो का खिसियान है, भेज दे समझा दे रे जीवन में कब हम तो खिसियान। तो कहा ठीक है। तो ससुरारे भेजे के लाने चुपरी चुपरी बातें की ने कहा सोना खवा। भैया कहा कि लाला हरे भी ऐसे नहीं आया है तो वो बुला भी भेज दे। और आप हैं हमारे विदेशी महोदय अशोक शिवहरे जी के छोटे भाई रवि शिवहरे जी, आपकी ओर से ये 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहा पप्पू की मत कहा दिया तो मैं फिर जात हूँ भैया ससुराल मिले। चला तो जब लौट के आवा कहा भैया हरनी की तरह लीन है, कहा पहुने की तरह लीन है, को कननी की तरह लीन ये जीवन में का हुआ। अरे पप्पू की मम्मी सुन, पप्पू की मम्मी क्या करें दिन ये दिल नहीं मानता है। पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई, तेरे भाई कसाई कर दी सुधार छऊ सालों ने कर दी सुधार गया हमारे भैया निरंजन जी मिस्टर एडवोकेट आपकी ओर से 50 मुद्राएं ज्वाला जी के लिए और 50 मुद्राएं पेटू राजा जी के लिए। और आप आ गए हमारे धीरेन्द्र यादव, आपकी ओर से 30 मुद्राएं पेटू राजा जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे अमरेश सिंह जी राठौर, आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लाठी और डंडा से लाठी और डंडा से कर दया नहीं सोचता रहता हूँ
गाता बजाता रहता हूँ, ना तक गुट्टी आई है न या कोई चिट्ठी आई है, वही का इंतजार करता रहता हूँ बैठे बैठे। लेकिन क्या बताऊं। राजा साहब, हाँ कहो। अब गुट्टी आई हो ना आई हो, चिट्ठी आ गई है आपकी। क्यों भैया, हाँ, क्या क्या गुट्टी आई है? अरे गुट्टी नहीं आई, चिट्ठी आई है, पत्र आया है, पत्र। पत हाँ खत आया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का प्याम लाया, डाकिया डाक लाया। ओ हमको किसी ने खत लिखा, खत में लिखा है दिल लुभाने की कभी सहरे वफा, खत लिख दो सावरिया के नाम बाबू, मुझे कागज दे दो पैगाम बाबू, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दो। ई बताओ, ये चिट्ठी का कौन फाट है? ई का मतलब का है? अब कौन फटा तो है। ब्याज जी, दीनदयाल भैया, ये बताओ, ये चिट्ठी आई है, ये का कौन फाट है? ई का मतलब का हुआ था? अरे तुमने देखा नहीं है ध्यान से। अच्छा चलो ये ठीक है। हाँ, ई में का लिखा है? पढ़ो। हमारे तौंधी होती है शादी करने के लिए घूम रहे हो तो और तौंधी आ रही हैं। यहाँ का। और हमारे हिमांशु पांडे की तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। भैया इनसे पूछो, कही रहे हैं ब्याह करें का मारो जात हरा तौंधी होती है, तो इनसे यह पूछो कि ब्याह मुँह से या करें कहा कि रतौंधे से करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ऊपर लिखा है सड़ी गली अमली का पना। अमली का नहीं तो अमियन का पना। श्री गणेशाय नमः लिखा है उसमें। श्री गणेश, यही लिखा, ठीक है। सरी सरी सब सरी सत्यानाशी नर के वासी जात के पासी दले नवासी को जनक राजू की पांव धर के प्रणाम पहुंचे। यहाँ पर सब राजी खुशी है, आपकी राजी खुशी सब चूल्हे में घुसी है। पन्ना पलटिए। आपको दूषित किया जाता है कि यहाँ पर हमारी लड़की की दादी रो रही है। दूषित नहीं किया जाता है, सूचित किया जाता है। और दादी नहीं रो रही है, शादी हो रही है। हाँ? ध्यान से पढ़ो। लड़की की शादी, हाँ हाँ यही लिखा, ठीक कह रहे हो। पन्ना पलटिए तो यहाँ पर आप आइए और हमारी जन्म पत्री को ले जाइए। अरे जन्म पत्री नहीं लिखा है भाई, ध्यान से पढ़ो। का लिखा है? कड़े कर करम पुत्री, धर्म पुत्री, यही लिखा, ठीक कह रहे हो। पन्ना पलटिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी लकड़ी का सितंबर हो रहा है। सितंबर नहीं तो अक्टूबर हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। लड़की का स्वयंवर, यही लिखा, ठीक कह रहे हो। पन्ना पलटिए तो यहाँ पर आप आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी लड़की कुंवार में रह जाएगी। अरे कुंवार में नहीं रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। लड़की कुंवारी रह जाए, यही लिखा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मरी चिट्ठी आई। देखो चिट्ठी दुई आवा करती है, एक पीली आवत थी जहाँ पहला ब्याह होत है, और जौन कौन फाट चिट्ठी आवत थी वो हुआ ब्याह आखिरी के आगे। तो कुछ हल्दी लागी तो कुछ हुई का मान रहे हैं, और कुछ जो है वो कौन फाटी का मान है। ठीक कह रहे हो, यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। तो अगर आपने हमारी विनती को स्वीकार कर लिया तो हम आपका जिंदगी भर पिसान छानेंगे। अरे पिसान नहीं तो बेसन छानोगे, एहसान मानेंगे। आपका एहसान, हाँ यही लिखा है, ठीक कह रहे हो। पन्ना पलटिए, आपकी प्रतीक्षा में शेष मूसल। लेकिन भैया एक बात बताओ, पूछो। तुम ब्याह की हवा? नहीं, अभी हमारी शादी तो नहीं हुई। शादी नहीं हुई? हाँ, जब इतने बूढ़ों की नहीं हुई तो हमारी कहाँ होगी। तो जब शादी नहीं हुई तो तुम्हें कहाँ पता हुई। लेकिन एक बात है, देखो हमको पता इसलिए है कि हमारी शादी हुई हो चाहे न हुई हो, हम लोगों की शादियां करवाते हैं।
मतलब तुम्हार भय हो चाहे न भय हो, हाँ हाँ। जब तुम्हार शादी न भय हुई तो तुम्हें क्या पता हुई कि ब्याह में का हुआ था? अरे हमको सब मालूम है, तुम पूछो तो क्या पूछना चाहते हो। अच्छा तो ये बताओ ब्याह में सबसे पहले का हुआ था? सबसे पहले हाँ, जिस समय विवाह होता सबसे पहले होती निकरौसी। निकरौसी। हाँ। एक के पहले कुछ नहीं हुआ। अरे उसके पहले के चक्कर में पड़ो, विवाह के चक्कर में पड़ो। तुम पूछ रहे हो का होता है इसलिए पूछ रहे हैं, का होता है बताओ। विवाह यहीं से प्रारंभ होता है। कहाँ से? जहाँ से हम बता रहे हैं, निकरौसी से। निकरौसी से? हाँ। यहाँ से नहीं होता है। परीक्षा से शुरू करोगे का? अब तोर परीक्षा ले होते कौन कितने गहरे पानी लगे है। नहीं देखो, हमारी परीक्षा इसलिए न लो कि हम आप जैसे विद्वानों के सामने बिना मतलब है। मैं बेरी का झांखर हूँ, जाने कहाँ से अर्झा के घास देता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाँ। जब शादी हो थी, हाँ। देखो तुम हो गए हो बूढ़े। क्या? हाँ, तुम विवाह चक्कर में न पड़ो। यहाँ कहो, ये हमको बुढ़ा साबित करते हैं, कहते हैं बुढ़े हो गए हो, ब्याह करे का कहे का भामा था। इनसे यह पूछो कौन कहता है कि बुढ़ों में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे नहीं, कौन कहता है कि बुढ़ों में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिला नहीं होता। तो क्या तुम आम हो क्या? है? तुम आम हो कहने क्या? का तात्पर्य ये है कि जितना एक्सपीरियंस बुढ़ापे में आ जाता है, लड़के बच्चे क्या जानेंगे शादी क्या है क्या नहीं होता। पुराने चावल ज्यादा सैलाब मानोगे होते। नहीं शादी अच्छा करो। तो ये बताओ, जब निकासिया होती हाँ। तो निकासी में का हुआ था? निकासी में? हाँ। अरे तुमको बुलाया जाएगा मंडप के नीचे। वो निकासी में मड़वा कहाँ से आगा? निकासी मड़वा ना को कहाँ से आगा? निकासी में मड़वा कहाँ से आगा ये बताओ। तुम कह रहे थे ना, हम बताइए। निकरा उसी में मड़वा नहीं होता। और आप है भाई राम स्वरूप परिहार, आपके द्वारा भी 20 रुपए हमारे पेटू राजा जी के लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा हम निकरा उसी में मंडप नहीं होता है। मंडप होम निकरा उसी की ब्याह नहीं हुआ। हम जीजी से पूछ लेते काहे जीजी निकासी में काहे गाँव करती हो? सजत बेरा काहे बनी महाराज बना का तोड़ा ना पहरा नजरिया लागे। देखो जीजी हरे बता दी हैं, तुम कह रहे थे हम ऐसे पढ़ लेते हैं ब्याह नहीं भान सब बताइए। अच्छा तो खैर हमका साज सूझ के तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद हम ससुराल जेबे। ससुराल में जाके हमारे मुकालात हुई। मुकालात अरे हो मुलाकात नहीं भाई, ससुराल जेबे तो मुकालात ना हो। अरे मुलाकात होगी। अरे हाँ मुलाकात, ठीक कह रहे हो भाई। ई के मारे हम ब्रह्मा पड़ गए हाँ। कि हमारे मित्र के जब शादी भई थी तो बता रहा था बड़ा स्वागत हुआ था, शिष्टाचार हुआ था। हमने पूछा भैया क्या हुआ? तो बतावे लग कि भगे गए सारे बराती, बड़ी बात हो गई, वहाँ दूल्हा ससुर में मुकालात हो गई। भगवान करे तुम्हारे ये अरमान पूरे हो जाएं। इसलिए हम भ्रम में पड़ गए थे। अच्छा चलो ठीक है, हम ससुराल पहुँच गए। ससुराल में जाने के बाद में पहले टीका हुई। हाँ होगा। टीका में की औरतें गाने लगी हैं, तुम तो करिए करिए आए रे मुरली बजाए, हरे बांस मंडप छाए, बिटिया का बिहान पेटू राज। बड़े प्रसन्न हो रहे हो। अच्छा टीका के बाद क्या हुई? टीका के बाद हाँ। चढ़ावा चढ़ेगा। चढ़ाई में कौन चढ़ेगा? परी का? अरे तुमको नहीं चढ़ा जाता है। हमारा काम नहीं हुआ था। नहीं तुम्हारा काम नहीं है। उसमें तुम जो वस्त्र और आभूषण ले जाओगे हाँ वो कन्या के ऊपर चढ़ाए जाएंगे वो। कन्या के ऊपर। और क्या? मोरे ऊपर कुछ न चढ़ाओ जाए। अरे नहीं चढ़ाया जाएगा तुम्हारे ऊपर भाई। काहे मोके बिटिया का ही है का तो सब कन्या के ऊपर चढ़ा दें हैं? तुम लड़की हो क्या? मैं कौन लकड़ भगाऊं का आया? अरे तुम लड़का पुरुष हो। ऐसा? हाँ। मैं आज तक नहीं जानू हूँ कि मैं पुरुष हूँ। तया बता दी नहीं तो शंका है जान। क्या कुछ? पुरुष होने में कुछ शंका है क्या? नहीं अब शंका नहीं है। अब तो मैं डंका बजा में कहा भामा था। अच्छा ये बताओ, हाँ। जैसे बिटिया के चढ़ाव चढ़िए, हाँ। ई के बाद क्या हुआ था? इसके बाद भावनाएं पड़ेंगी। देखी अरे तुम्हारी और तुम्हारे पास जिस कन्या का विवाह होगा उसकी। कहाँ है कन्या? अरे अब यहाँ कहाँ धरी पत्र आया, वहाँ पहुँचो तब कन्या मिलेगी। तो कहे ये बताओ, जब हमार ब्याह होई
तो हम मड़वा तारे बुलाई जेबे, हाँ बुलाए जाओगे, बिटियो बुलाई जाई, ये बुलाई जाई। दोनों जने इकट्ठा हो जाइबे। हाँ जब बिटिया बुलाई जाई, यानी जब बिटिया मड़वा तारे आके आई कब, जब मड़वा तारे पहर के आई पेरी, मड़वा तारे बिटिया जब पहर के आई पेरी, तब मुआ खा जीवन भर पेरी। आप लोग जानते हो सभी, संकेत हमारा काम समझना, आपका काम। यानी जब लड़का लड़की मंडप के समक्ष आते हैं, हाथ में पंडित जी चावल दई हैं, हम सोचबे समंजन क्रिया करवाएंगे। समंजन क्रिया क्या? समंजन क्रिया। समंजन नहीं है, सन्मुखीकरण। उस सन्मुखीकरण को खैर उसका दूसरा भाव भी है, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी बात को मिथ्या नहीं कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, स्वीकृत दे रहे हैं। लेकिन देहाती भाषा में आओ को उन्हें समंजन का चाहिए। तुम समंजन कहिए तो मंजन करने का समझ रही है। ई के मारे सन्मुखीकरण यानी आमना सामना होगा। तो पंडित जी चाउर दई है, हम सोचबे पंडित जी चाउर काहे का दिए थे, हम कहने लाला तुम चावल ले लिया, मुझको पंडित बाबा सठिया गा है, कच्चे चावरन का करबे, दाल मोड़ दे दे तो धड़धड़ा लेते बैठे बैठे। थोड़ी देर में बोले बिट्टी लाला के ऊपर चाउर फेंक दे। अरे मको पंडित मोरे का खिया फोराऊ चाच, हाँ हम तो कहे लाला तुम हूँ चाउर फेंक दिया। हमको बात बन गए। जब पिटिया चाउर फेंक के मारी मोरे एक आँखी चाहिए, तो मैं चाउर फेंक के बिटिया की दोनों आँखी में जी रसो कही देना। चावल देने के बाद पंडित जी हाथ पीली करें हैं, शाखोचार करें हैं, शाखोचार कराने के बाद कन्यादान संकल्प करें हैं। हमसे कही हैं लाला संभर के बैठ जाओ, मुझको काहे मड़वा तेरे लाठी चली का। अरे कहा नहीं भाई, कोई चीज किसी से मांगी जाती है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। कन्यादान के समय माताएं गाँव लगती हैं, आई गंगा का नीर सुरंगा खलास भर गुरुआ भरदात निकाल दी। जब कन्यादान संकल्प है, कन्यादान संकल्प होने के बाद जजमान जी से पंडित जी कही हैं, जजमान जी बोलो भार्या त्वेन तोभ्यम अहम संप्रददे। जजमान जी बिटिया का हाथ लोई समेत लाला के हाथ के ऊपर धर दिया। जब लोई समेत हाथ हमारे हाथ के ऊपर धर दीजिए तो गुल 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 एक से साथ भरी पड़ी हैं। अच्छा ये बताओ, इसके बाद क्या होता है?